दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्योकेयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज एक समस्या और उसकी कुछ होम्योपैथिक दवाई आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको इस तरीके की समस्या है तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों मेरा जो टॉपिक है आज का वो है फीमेल से रिलेटेड। और फीमेल में एक समस्या आजकल बहुत कॉमन सी होती जा रही है, यूट्राइन फाइब्रॉइड, यानी कि बच्चेदानी में रसोली का बनना। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हम अगर 10 फीमेल का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनमें से 2 या 3 फीमेल को ये रसोली निकलना एक आम बात सी हो गया है। इसके लिए वैसे तो कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैं आज फैक्टर के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। अगर यूट्राइन फाइब्रोइड होते हुए किसी को इस तरीके की दिक्कत होती है तो वो लोग या वो फीमेल ये मेडिसिन ले सकते हैं। और एक मेडिसिन मैं ऐसी बताऊंगा आपको कि वो यूट्राइन फाइब्रोइड यानी कि बच्चेदानी की रसोली के हर केस में आपको लेनी है, जो कि बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। तो पहले तो मैं उसी दवाई का नाम बता देता हूँ। ओरोम्यूर नेट्रेटम 6x पोटेंसी की आपने लेनी है और आप 2-2 गोली दिन में 3 बार लेंगे खाना खाने से पहले। और एक मदर टिंचर लेंगे। उन मदर टिंचर का मैं आपको करेक्टर बताऊंगा। अगर यूट्राइन फाइब्रोइड के होते हुए आपको इस तरीके की ब्लीडिंग होती है तो आप ये होम्योपैथिक का मदर टिंचर लेना है कम से कम 3 महीने। आप 3-3 महीने के अंतर पे अपना अल्ट्रासाउंड करा के देखते रहेंगे कि आपकी रसोली कितनी कम हुई है। दोस्तों अगर बच्चेदानी की रसोली के साथ साथ उन लोगों को जिनको रसोली है उनको ब्लीडिंग होती है और वो भी काले रंग की, तो वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं मुझे काले रंग की ब्लीडिंग क्यों हो गई। तो दोस्तों अगर किसी को यूट्राइन फाइब्रोइड है यानी कि बच्चेदानी में रसोली है और उनको महीने में काला ब्लड आता है तो इसके लिए स्टील एगो मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार कम से कम 3 महीना इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी कंडीशन है दोस्तों, अगर यूट्राइन फाइब्रोइड के साथ साथ में पेशाब की समस्या किसी फीमेल को हो कि बार बार पेशाब जाना पड़ता हो, तो दोस्तों इसके लिए एरीगेरा मदर टिंचर 10-10 बूंदें दिन में 3 बार कम से कम 3 महीना इस्तेमाल करेंगे। इसी की अगली दवाई है दोस्तों कि अगर एक पीरियड हुआ किसी फीमेल को, पीरियड रुका और अगले दिन से फिर पीरियड शुरू हो गया, यानी कि प्रोलॉन्ग पीरियड, एक मेंसेस आकर ख़त्म हुए, ठीक अगले दिन दूसरा महीना शुरू हो गया, जब वो महीना रुक गया फिर अगला महीना शुरू हो गया, तो यानी कि प्रोलॉन्ग पीरियड अगर किसी फीमेल को है जिनको यूट्राइन जो फाइब्रोइड है तो उसके लिए थेल्सा बरसा मदर टिंचर 10-10 बूंदे दिन में 3 बार कम से कम 3 महीना इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों अगर किसी महिला को जिनको बच्चेदानी में रसोली है उनको टुकड़े टुकड़े ब्लड आकर के आता है, यानी कि ब्लड के क्लोट आते हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उनको सबाइना क्यू 10-10 बूंदे दिन में 3 बार कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करें। और दोस्तों सबसे आखिरी जो दवाई है वो है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। जिन लोगों को यूट्राइन फाइब्रोइड है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चेदानी के रास्ते से कुछ नीचे की तरफ खिसर रहा है, यानी कि यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या भी आ रही है और हैवी ब्लीडिंग है जिनको, तो उन्हें फ्रेक्सिनस अमेरिकाना क्यू 10-10 बूंदे दिन में 3 बार कम से कम 3 महीना। 3 महीने के बाद आप अल्ट्रासाउंड कराएं और अपने रसोली में फ़र्क देखें कि कितना फ़र्क आपको लगा है। धन्यवाद दोस्तों।